और हॉर्मूज को लेकर अमेरिका पूरी तरह से मजबूर नजर आ रहा है। ट्रंप ना तो कूटनीति से हॉर्मूज को खुलवा सके, ना ईरान पर दबाव बना सके और ना सेना की ताकत का इस्तेमाल कर सके। अब अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका एक तरफ ईरानी तेल टैंकर के लिए मजबूत नाकाबंदी अभियान चला रहा हो तो वही हॉर्मूज पार कराने का विकल्प भी तलाशा गया है। दावा है कि पिछले 3 हफ्ते में अमेरिकी निगरानी में 70 टैंकर और कार्गो शिप फारस की खाड़ी से निकलने में कामयाब हुए हैं। दावा है कि अमेरिका ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप का इस्तेमाल कर रहा है। सबसे पहले जोखिम मोल लेने के लिए तैयार कंपनियों की लिस्ट बनी। कंपनी से उनके टैंकर की पहचान और लोकेशन अमेरिकी नेवी ने दी। विशेष संचार माध्यम से टैंकर से संपर्क करके हॉर्मज पार कराया गया। सीक्रेट रूट का इस्तेमाल बहुत ही कम हो रहा है। हर क्रॉसिंग के बाद 8 घंटे का विराम लिया जा रहा है। जहाज से निकलने वाली हर फ्रीक्वेंसी को बंद किया जा रहा है। अमेरिका अब तक 116 शिप को वापस लौटा चुका है। 1 मार्च से 19 मई तक 895 शिप हॉर्मुज के पार गए हैं। 40% शिप ने अमेरिका के सीक्रेट रूट का इस्तेमाल किया है। अमेरिकी नेवी को ओमान में 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक टीम का काम हॉर्मुज की तरफ आ रहे जहाजों को रोकना है। दूसरी टीम का काम हॉर्मुज पार कर रहे शिप को सुरक्षा देना है। माना जा रहा है कि ओमान की मदद से ही अमेरिका हॉर्मूज पार कराने का विशेष अभियान चला रहा है और ओमान के जल क्षेत्र में अमेरिका ने सीक्रेट रूट तैयार किया है। अमेरिका की तरफ से हालांकि रूट को लेकर किसी तरह की जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन ओमान के जल क्षेत्र का इस्तेमाल के अलावा कोई विकल्प नजर आता नहीं है। माना जा रहा है कि हॉर्मूज के करीब ओमान का मुसंदम प्रायद्वीप इस वक्त सबसे अहम ठिकाना है, जहां से अमेरिका को अभियान चलाने का विकल्प मिला है। अमेरिका के अभियान के तहत 21 दिन में 70 शिप हॉर्मूज पार कर चुके हैं। सभी टैंकर या कार्गो शिप अमेरिकी नेवी की निगरानी में हॉर्मूज पार कर रहे हैं। इस दौरान ईरान से बचने के लिए टैंकर का ट्रांसपॉन्डर बंद किया जा रहा है। अमेरिका का दावा है कि उसने हॉर्मूज का विकल्प तैयार किया है, लेकिन 24 घंटे में इस रूट से सिर्फ 3 शिप ही जा रहे हैं। पहले 100 से 130 शिप हॉर्मूज पार करते थे। अब अमेरिका सिर्फ 3 शिप को पार करवा रहा है। ऐसे में तेल और गैस की किल्लत दूर नहीं हो सकेगी। जो ईरान को हॉर्मूज में टोल नहीं देना चाहते, जो खाड़ी में शिप छोड़कर बैठे नहीं रहना चाहते, जो तेहरान से किसी तरह का संपर्क नहीं करना चाहते। और हॉर्मूज स्ट्रेट 34 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें 28 किलोमीटर उथले पानी वाला हिस्सा है, जहां जहाज फंसने का खतरा रहता है। ईरान युद्ध शुरू होने से पहले यहां 2 शिपिंग लेन थी। पहली इनबाउंड लेन, जिससे फारस की खाड़ी में जहाजों की एंट्री होती थी, और दूसरी आउटबाउंड लेन, इससे शिप फारस की खाड़ी से एग्जिट करते थे। ईरान युद्ध के बाद हॉर्मूज पर ईरान का कंट्रोल है। ईरान ने इन दोनों शिपिंग लेन के रास्ते पर समुद्री माइन बिछा रखी है, जिसकी वजह से इन लेन से गुजरना बेहद खतरनाक है। माइन की चपेट में आकर शिप तबाह हो सकते हैं। ईरान ने यहां 2 नई शिपिंग लेन तैयार की है। ये लेन भी इनबाउंड और आउटबाउंड की तरह है। इनके जरिए फारस की खाड़ी में एंट्री और एग्जिट होती है। इन्हें लारक द्वीप और बंदर अब्बास के पास बनाया गया है, लेकिन यहां से सिर्फ ईरान की मर्जी से और टोल टैक्स चुकाकर ही निकला जा सकता है। अब दावा है कि अमेरिका ने अपनी सीक्रेट शिपिंग लेन तैयार की। हालांकि ये डबल लेन नहीं है, सिर्फ एक सिंगल लेन है, यानी एक बार में एक ही जहाज यहां से गुजर सकता है। इस लेन को ओमान के समुद्री क्षेत्र के बिल्कुल पास बनाया गया है। ये ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप के करीब से होकर गुजरती है। दावा है कि इस लेन को तैयार करने के लिए ईरान की कुछ माइंस भी हटाई गई। जहाजों की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने ओमान के जल क्षेत्र में एक बड़ा सुरक्षा घेरा भी तैयार किया है, जिसमें अमेरिकी डिस्ट्रॉयर, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट शामिल हैं, जो हर वक्त यहां निगरानी कर रहे हैं। हॉर्मुज बहुत बड़ा रणनीतिक हथियार है। ईरान के दुश्मनों को हॉर्मुज से सजा मिलेगी। हॉर्मुज की वजह से ही यूएस दबाव में आया है।